बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वो जो स्टोरी हम कई माह से आपके सामने उसकी होने वाली डेवलपमेंट्स से आपको आगाह कर रहे हैं, वो है पाकिस्तान और आईएमएफ का प्रोग्राम। और कल जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें वो कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वो सारी चीज़ें जिनको हुकूमत छुपाने की कोशिश कर रही थी, वो चीज़ें एक थैंक्स टू जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के उसने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने खुलकर बयान कर दी। कल जब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के जो 5 1961 का ऑर्डिनेंस है, उसमें हुकूमत ने इस बजट के दौरान एक अमेंडमेंट पेश की। उस अमेंडमेंट 5th शेड्यूल में वो अमेंडमेंट थी। वो 5th शेड्यूल की अमेंडमेंट का बुनियादी जो क्रक्स है वो ये है कि हुकूमत के पास पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 रुपये पर लीटर है। अब हुकूमत उसके अंदर अगर बियॉन्ड 50 की तरफ जाना चाहे, उसको 5th शेड्यूल में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड थी। उसके लिए उसे पार्लियामेंट के पास आना था। हुकूमत ने ये प्रपोज करके अमेंडमेंट बेसिकली पार्लियामेंट को बाईपास करने की तजवीज़ है और कैबिनेट को ये इख्तियार देने की तजवीज़ है कि कैबिनेट जब मुनासिब समझे तो पेट्रोलियम लेवी की हद को कहीं भी लेकर जा सकती है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वो जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, एक खातून थी और एक मेल थे, उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इसको फ्लेक्सिबल रखा है, लेकिन एक मौके पे उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी कर दिया कि उन्होंने जो 869 अरब रुपए 869 बिलियन रुपीस हुकूमत ने अगले साल की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में मुख्तस किए हुए हैं, उसके लिए जो वर्किंग की है वो 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से की है। यानी अभी 50 रुपए है तो इसको बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, जो एट द हाईएस्ट लेवल 60 से 65 रुपए के दरमियान वर्किंग की गई है। चूंकि मैं वजह बताता हूं क्यों ये फ्लेक्सिबल रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब से पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी और ख़ासकर जब वो 300 से भी ऊपर चली गई थी, तो उस टाइम हुआ ये कि कंजम्पशन कम हो गई थी और डीजल की कंजम्पशन कोई 45% और पेट्रोल की कंजम्पशन कोई 30% के लगभग गिरी है। इंडिविजुअल्स ने तो डेफिनेटली कम नहीं की, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी कंजम्पशन को कम किया। तो इस वजह से हुकूमत की ये मजबूरी थी और एक तरफ आईएमएफ का प्रोग्राम की रिवाइवल की कोशिश है और उस कोशिश में हुकूमत ने उसको 60 से 65 रुपए के ऊपर करने का फैसला किया है। अब अगर ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट पास कर देता है, चूंकि सेनेट की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती, और मुझे लगता है कि ये इसी 5th जो शेड्यूल में अमेंडमेंट है इसके साथ पास हो जाएगा, तो ईसीसी और कैबिनेट के पास ये पावर चली जाएंगी और जब ये पावर चली जाएंगी तो फिर हुकूमत फौरी तौर पे तो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आईएमएफ का नया प्रोग्राम होगा तो उसमें 70 से 75 रुपए पर लीटर लेवी पे बात बनेगी। ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, हुकूमत बढ़ा भी सकेगी, कम भी कर सकेगी। असूली तौर पे ये अमेंडमेंट ठीक है ताकि उसमें हुकूमत को जो है वो मिले। लेकिन हुकूमत सच क्यों नहीं बोलती? हुकूमत चीज़ों को छुपाने की कोशिश क्यों करती है? जब वो छुपाने की कोशिश करती है तो शकूक व शुबहात बढ़ते हैं। उसी में वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने एक और सच बोल दिया। उन्होंने कहा जी आईएमएफ के साथ जो इनिशियल हमारी मीटिंग्स हुई हैं अभी तक और जो बजट में उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है वो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों में मजीद इकदामात की बात कर रहे हैं और आईएमएफ हमारे जो बजटरी नंबर्स हैं उन पे सेटिस्फाई नहीं है। ये इंकशाफ भी उन्होंने उस मीटिंग के दौरान कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल है और इस टाइम पाकिस्तान के पास 3.9 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स खड़े हैं, जिनमें से 2.3 बिलियन डॉलर्स की हमने चाइना को
रीपेमेंट करनी है $1 बिलियन की तो रोल ओवर हो जाएगा। ये जो $1.3 बिलियन का कमर्शियल लोन है ये नहीं होता। अब इसको हुकूमत किस तरह से मैनेज करती है ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। और आईएमएफ का प्रोग्राम मैं आपको ये बताकर आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये लास्ट वीक है। इस वीक के दौरान अगर कोई डेवलपमेंट होती है, कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर ब्रेक थ्रू इस हफ्ते के दौरान ना हुआ तो आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 30 जून को वो खत्म हो रहा है। और अगर आज देख लें, आज 14 अगस्त है, 14 जून है, तो अभी बिल्कुल बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर हम खड़े हैं। अगले 2 से 3 दिन है हमारे पास। अगर इन 2 से 3 दिनों में कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और नवा जायजा कंप्लीट हो जाए तो वो नवा जायजा ही आईएमएफ के प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा। और अगर नहीं होता तो फिर सिचुएशन इज़ वेरी प्रिकेरियस, उसके बड़े सारे असरात मतलब होंगे। अच्छा, मैं आपको एक और डेवलपमेंट भी बताऊँ। अभी यूएस के कांग्रेसमैन का बयान भी आया है सामने, जिसमें उन्होंने आईएमएफ को भी अर्ज किया है कि पाकिस्तान के प्रोग्राम को रिवाइव करें, क्योंकि पाकिस्तान इज़ लुकिंग फॉर आईएमएफ प्रोग्राम डेस्परेटली। बिल्कुल हम डेस्परेट हैं इस टाइम, और हल कोई नहीं है इसके सिवा कि ये प्रोग्राम रिवाइव हो। अगर ये प्रोग्राम रिवाइव हो तो ये नहीं कि दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ अगले 2 से 3 माह के अंदर, क्योंकि उसके बाद सऊदी अरब के यूएई के पैसे भी उससे लिंक है, वो भी आ जाएंगे, तो हम डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं। ये जो ब्रिज फाइनेंसिंग की बात मैं कर रहा हूँ कि $4 से $6 बिलियन चाहिए, वो पैसे मैनेज हो जाएंगे, या उन पैसों के मैनेज होने का रास्ता खुल जाएगा कम से कम। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, हुकूमत अपनी आखिरी कोशिशें कर रही है। अगले 48 से 72 घंटे बड़े अहम हैं। अगर इनमें कोई ब्रेक थ्रू होता है, जुमे तक की लास्ट वर्किंग डे तक की गुंजाइश मौजूद है, शायद उस तक कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। हुकूमत अपनी तरफ से जो कर सकती थी वो उसने कर लिया, लेकिन इन बजटरी नंबर्स पे अभी तक आईएमएफ एग्री नहीं है। अगर वो कोई पाकिस्तान के साथ कोई रियायत करें, कोई पाकिस्तान को कोई रियायती नंबर देकर 30 नंबर है तो 33 नंबर करने की कोशिश करें, तो शायद कोई बात आगे बढ़ जाए, वरना ये मुश्किल है। तो इस मुश्किल सूरत हाल में आइंदा 72 घंटे पाकिस्तान और आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरे देखने वाले, आप हमारे वीलॉग्स पे तवज्जो रखिएगा और इनको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये एफर्ट पहुंच सके। तो महताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।